करनाल के मीरा घाटी इलाके से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीनता का आईना है। 82 वर्षीय होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हरिकिशन ने पूरी जिंदगी लोगों का बिना फीस इलाज कर सेवा की थी, लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो वह अकेलेपन और बदहाल हालत में जीते रहे। डॉक्टर हरिकिशन पिछले कई दशकों से होम्योपैथिक के जरिए लोगों का इलाज करते रहे। उनके पास जो भी मरीज आते थे वे नब्ज देखकर दवा देते और कभी फीस तय नहीं की। जिसने जो दिया उसी से उनका गुजारा चलता रहा। घर में हजारों किताबें, इलाज का जुनून और सेवा का भाव। करीब 26 साल पहले पारिवारिक मतभेदों के कारण पत्नी अलग हो गई। मकान को लेकर विवाद भी हुआ, जहां पत्नी सेक्टर में रहने की बात कहती थी, लेकिन डॉक्टर अपने पुराने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। 2 बेटियां विदेश में बस गई और धीरे धीरे संपर्क भी खत्म हो गया। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह अकेले रह गए। घर की हालात इतनी ख़राब हो चुकी थी कि रहना भी मुश्किल था। रोज़मर्रा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एक परिचित व्यक्ति कभी कभी खाना और चाय दे जाता था। पड़ोसियों ने जब स्थिति देखी तो सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया। सामाजिक संस्था अपना आशियाना की टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टरों ने सुरक्षित बाहर अपने आश्रम ले गई। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिवार की ओर से अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं बल्कि इस समाज की है, जहां सेवा करने वाला व्यक्ति भी आखिर में अकेला रह जाता है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदी च बोल दो। हिंदी च गल करो। मेरा नाम है डॉक्टर हरशन मीरा। आई किया, ब्याज से मैंने दिया। कितने समय से आप अकेले रह रहे थे? मैं 26 साल स्टार्ट हुए। पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ पर वो है? ऑस्ट्रेलिया में। और पत्नी कहाँ पर है? हैं? पत्नी कहाँ पर है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या कारण रहे ऐसी स्थिति में? वो कहते बाइक कहती थी कि ये कारण बेचकर बना छोटी बाइक उसमें साथ भी कैसे करते थे। तो अब बात चलिए वहाँ सवाल मिला रखी है वो मैं बेचने डाला हूँ तो मैंने वो गाड़ी बेचा। मेरे पिताजी जो थे हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे करनाल के। Then at that time करनाल डिस्ट्रिक्ट वाइज बिल्डिंग था, उसने पुष्ट कर रहा था आपने बहुत लोगों का इलाज किया, लेकिन आज आपको खुद को इलाज की जरूरत जब पड़ी तब आपके पास कोई भी नहीं था। I was quite all right and cycling 25 kilometers per day. रात को पेशाब हो रहा है, मैं भागा और शहर में जब पैर रखा तो लग चली गई एकदम। मैं गिर गया बुरी तरह। मैं 3.5 घंटे शहर में पड़ा रहा हूँ, शहर भी लग गई यार। उसके बाद मेरी हाल हुई यार। याद नहीं आती बच्चों की, पत्नी की, वो बिताए हुए वो आ जाता है लेकिन देख लो मैं सदा सेवा करे राजी हूँ। 50 साल हो गया 3-4 को पेशेंट में रोज देख लेता हूँ। हुआ है, रामगुड़ी हुआ है, वो करने समंदर ऐसा क्या लगा। हनुमानगढ़ी 25 साल इन संस्थाओं में। अगले बार रमजान में 26.5 साल इंचार्ज। रामनाथ सभा में आजकल मैं ही इंचार्ज हूँ। निर्मल धाम में मैं इंचार्ज हूँ। तो राम सभा 70 में मैं इंचार्ज हूँ।
आप यहाँ रहना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं? मैं तो घर ही रहता हूँ ना। बच्चों ने कहानी इस कंडीशन के बाद फोन पे बात हो रही है उनसे? कोई खास नहीं है, देख रहे 2200 रुपया ऐसा लगता है फोन की छोटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर साहब 2200 रुपया लगता है, किसी फोन पे फोन कर लेते हैं। 2 बेटियां हैं? वो आर मैरिड। ये डॉक्टर हरकृष्ण जी होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। किसी कारणवश इनका परिवार के अंदर डिस्प्यूट हो गया, बच्चे ऑस्ट्रेलिया चले गए, पत्नी भी ऑस्ट्रेलिया चली गई, ये समाज सेवा में लग गए और इन्होंने बहुत से लोगों का फ्री इलाज किया और सदा सेवा भावी, हरमन प्यारे, हर दिल अजीज डॉक्टर साहब थे ये। इन्होंने विदेश जाना उचित नहीं समझा, यहाँ पर रहकर समाज सेवा को प्राथमिकता दी। क्या होम्योपैथी के डॉक्टर? हाँ जी। तो उस दिन आप लोगों को क्या पता चला? जैसे ये आस पड़ोस से खबर मिली कि अंदर डॉक्टर साहब बुरी कंडीशन के अंदर हैं, तो हमने जाकर देखा तो इनको हालात देखकर अपना चैनल के अंदर इनको लेकर आए, इनका इलाज शुरू करवाया और आज ये आपके सामने स्वस्थ हालत में बेटियों ने कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, पत्नी ने नहीं कोई संपर्क नहीं किया। प्रार्थना करेंगे अगर वो इस न्यूज को देख रहे हैं तो एक बार आकर अपने पिताजी से मिल ले और इनकी आवाज सुने और इनको देख जाएं। बाकी कितनी बेटियां हैं? 2। दोनों मैरिड हैं? ये तो पता नहीं, चले गए थे। 2 शादीशुदा? कोई पता नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चरणजीत बाले। डॉक्टर साहब पिछले 40 से 50 सालों से लगातार गुरुद्वारे संस्थाओं में लगातार फ्री की दवाइयां बांटते हैं। तो इनकी बेटियां हैं जो दोनों हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, जो मिसिज हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और इनकी हालात दिन प्रतिदिन खराब होती गई। तो पड़ोस से हमें फोन आता है कि अपना ऐसे जगह एक बाबा जी पड़े हैं, तो हमने जाके देखा तो ये डॉक्टर साहब थे और इनके घर में कई लाखों के हिसाब से होम्योपैथिक की किताबें पड़ी हुई हैं जिसमें ये पढ़ते होते थे और उसके बाद उनको पढ़ने के बाद वो दवाइयाँ देते होते थे। तो हम गए, इनका देखा तो ये खस्ता हालात में पड़े होते थे, जिसके अंदर लैट्रिन भी और बाथरूम भी बीच में किया हुआ था। तो हमने वहां से इनको लाया और अच्छे से नहलाया धुलाया, इनको मेडिसिन दी। अब ये अपना शहना के अंदर अच्छे से रह रहे हैं। रोज इनका चेकअप होता है, रोज इनकी मेडिसिन दी जाती है, सुबह शाम दूध दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है। अगर आपको कोई भी हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा लाचार बेसहारा मंदबुद्धि मिले तो आप हमारे अपना शहना आश्रम के नंबर पर फोन कर सकते हैं। उनके परिवार से आपकी बात हुई? क्या अब बात होती है उनकी? कोई नंबर नहीं है हमारे पास उनका, ना इनके पास है। अगर कोई नंबर होता शायद हम एक बार फिर इनके लिए पुकार करते कि आप एक बार अपने पिताजी को आके मिल जाइए, मगर हमें अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया, कोई मीडिया चैनल से भी कोई पता नहीं चला। मैं यही कहना चाहूंगा जहाँ भी इनके बच्चे अगर कोई न्यूज देख रहे हो, वो अपने पिताजी की आवाज को सुनना चाहते हो, वो अपना शहना के आश्रम के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9416110073। पत्नी से भी कोई लाइन अप नहीं? पत्नी से भी कोई लाइन अप नहीं है, ना कोई बच्चों से है। हमने बहुत ट्राई की आस पड़ोस में कि इनके बच्चों का नंबर मिल जाए तो कोई नंबर नहीं मिला। क्या बताया इन्होंने? बताया क्या कि मतलब क्यों अकेले रह रहे हैं? ये अकेले रह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ थी उससे थोड़ा डिस्प्यूट रहा और दोनों बच्चे मेरे वेल सेटल हैं। जो 2 बेटियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, मिसिस के साथ थोड़ा बहुत इनका डिस्प्यूट चल रहा है। बाकी इनको पता अंदर की क्या बात है, हर घर में हर की परेशानियां होती हैं। तो ये कितने सालों से अकेले? 50 सालों से मेरे हिसाब से ये अकेले ही रह रहे हैं, पता नहीं 26 सालों से। तो ये बता रहे हैं 26 सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा आपके मीडियम से, मीडिया के द्वारा भी इनके परिवार का जल्द से जल्द पता चल सके ताकि वो अपने पापा को एक बार ही आके मिल जाएं, क्योंकि इनकी जो हालात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उम्र भी 85 से 90 साल की उम्र हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, 82 की उम्र बता रहे हैं ये अपनी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनके परिवार का पता चल सके ताकि अपने पापा को आके बेटियां मिल सके। तो कई लोगों को ठीक किया इन्होंने होम्योपैथी? इन्होंने हजारों लोगों को, मेरे से हजारों तो मैं कम कह रहा हूँ, लाखों लोगों को दवाइयां दी हैं। हमारे करनाल के अंदर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ इनकी पहचान ना हो।
कोई गुरुद्वारा ना हो, कोई सामाजिक संस्था ना हो, हर जगह इनकी मुंह से बचाना है। ये डॉक्टर साहब हैं, ये फ्री में दवाइयाँ देते थे, ये नमाज पढ़ के दवाइयाँ दे देते थे फ्री के अंदर। इनके पास एक कोई मंत्र था, ये हार्ट पे रखते थे और बता देते थे कि तेरा बीपी है या पल्स है। ये ऐसे सज्जन आदमी है। तो मैं ऐसे सज्जन आदमी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमने सेवा का मौका दिया अपना सेना की टीम को, जिसके साथ हमारे राजकुमार जी हमको सबको सिखाते हैं, हमारे चरणजीत पाली जी। तबीयत अब ठीक है इनकी, बाकी अब डॉक्टर बुलाया हुआ है, जैसे रोज चेकअप होता है लगातार जो भी मेडिसिन होती है वो दी जाती है।